दोस्तों यूएस के सेंट्रल बैंक फेड ने एक कमेंट्री अनाउंस किया है 3 दिन पहले, और एक तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट्री था जो बाज़ार के आने वाली डायरेक्शन को तय करेगा। दोस्तों इस कमेंट्री में उन्होंने एक अपने ही स्टैंड पे एक यू टर्न लिया है। जो पहले वो बोल रहे थे कि 2024 तक 2024 तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, वो स्टैंड को इन्होंने वापस लिया है और अभी बोला है कि इन्फ्लेशन भी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। ये एक कंसर्न की चीज़ हो सकती है एंड हो सकता है कि 2023 से ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं बॉन्ड पे। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट यूएस के फेडरल बैंक में बढ़ता है, यानी यूएस के बॉन्ड्स का बढ़ता है, तो इमर्जिंग स्टॉक मार्केट जैसे कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो भी पैसे रहते हैं फॉरेन के, यानी एफआईआई एंड एफपीआई के द्वारा, वो ऑटोमेटिक वापस जाने लगते हैं यूएस के बॉन्ड में, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिख सकता है। दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो डॉलर है उसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, एप्रिशिएट होने वाला है। जो कमोडिटीज़ है जैसे कि स्टील है, मेटल है वगैरह के प्राइसेस कम होने वाले हैं, रैशनलाइज होने वाले हैं, और इसीलिए आने वाले दिनों में आपको इवन स्टील, मेटल वगैरह जैसे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा, एज वेल एज जो भी स्टॉक में एफआईआई का बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, स्लोली एफआईआई अपना पैसा विड्रॉ करने वाली है। तो दोस्तों ये समय में, ऐसे टाइम में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है जिसमें फंडामेंटल वैल्यू है, टेक्निकल इंडिकेशन बोल रहे हैं, एफआईआई का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेक है और बॉन्ड या डॉलर के चलते उनमें कोई भी ज़्यादा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। दोस्तों ऐसा ही स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है क्योंकि बहुत रिसर्च करके हमने आपके लिए स्टॉक ढूंढ निकाला है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग होने वाला है आपके लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जेन्युइन तरीके से स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना चाहते हो और लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों जो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक मार्केट लीडर कंपनी है और ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है दोस्तों, यानी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं, लेकिन उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस बिजनेस है इसमें ये एक्ट करती है, इसमें ये काम करती है। दोस्तों अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 28,500 करोड़ के करीब है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 174 रुपीज़ है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 155 रुपीज़ है। तो करंट मार्केट वैल्यू जो है दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस वो बुक वैल्यू के काफ़ी करीब है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसका पी की बात करेंगे तो 17.4 का पी है। दोस्तों ये कंपनी खुद ही 4 साल से जो ट्रेड कर रही है वो अबाउट 23 के पी पर ट्रेड कर रही है एवरेज, लेकिन अभी जो उसका पी है वो बहुत ही कम है, तो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रहा है। जो मार्केट में एवरेज पी है वो भी 25 के ऊपर है। एज वेल एज आपको पता ही है दोस्तों, निफ्टी का जो पी है वो आज के दिन में 31-32 के आसपास है। तो हर एक पैरामीटर में वैल्यूएशन के हिसाब से हमको एक बहुत ही अच्छा और एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए नज़र आता है। हाँ, आप आरओसी देखोगे तो 9% के करीब है, लेकिन जो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस वगैरह में आरओसी से ज़्यादा उसका ग्रोथ रेट, प्रॉफिट में ग्रोथ रेट वगैरह ये पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये बात अपने आप में एक सेटिस्फैक्ट्री है। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे सेल्स जो एनुअल है ये कंपनी का वो 33,000 करोड़ है और मार्केट कैप 29,000 करोड़ है, यानी सेल्स से भी कम मार्केट कैप है। तो कितना अच्छा मार्केट कैप का वैल्यूएशन इधर मिल रहा है दोस्तों। इसके सामने रिजर्व 25,000 करोड़ के है, तो ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप है उतना ही रिजर्व है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है इसको। हाँ, अभी आप एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ठीक है आज के दिन में तो फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे है और कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में कैसे ग्रोथ किया है वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूंगा। पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया दोस्तों। हम देखेंगे तो एक ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। इंश्योरेंस बिजनेस की कंपनी से अगर लिस्टेड आप देखेंगे तो यहाँ HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस है। हालांकि HDFC और SBI लाइफ जो है दोस्तों और ICICI प्रू लाइफ ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, लेकिन फिर भी क्योंकि लिस्टेड कंपनीज कम है इसके साथ भी हम कंपेयर कर देंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले पी रेशियो आप देखो, HDFC लाइफ का 105 का पी रेशियो है,
SBI का 68 का है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 115 है और ICICI लोम्बार्ड 47 के करीब है। तो दोस्तों इट इज़ ऑन अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 18 PE। अगर आप यहाँ भी सेल्स या प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट कैप देखेंगे तो वहाँ भी न्यू इंडिया एश्योरेंस आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से नज़र आएगी परफॉर्म करती वैल्यूएशन के बेसिस में। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों ये 1600 करोड़ का प्रॉफिट है एंड टू दैट द मार्केट कैप इज़ ऑलमोस्ट 17 टाइम्स या 18 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। बट बाकी कोई भी कंपनी आप देखोगे दोस्तों तो इसका अबाउट 100 टाइम्स 80 to 100 टाइम्स जितना मार्केट कैप है टुवर्ड्स इट्स प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को एक डाउट रह सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो एफिशिएंट नहीं होगी, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ एक केस उल्टा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ न्यू इंडिया एश्योरेंस का देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन 6% है, वाइल बाकी जो भी कंपनीज है HDFC लाइफ 1.65, SBI लाइफ इंश्योरेंस ओनली 1% से भी कम। तो दोस्तों ये टॉप 2 स्पॉट्स में ये कंपनी आती हुई नज़र आ रही है। तो ऑल इन ऑल फाइनेंशियल पैरामीटर एज वेल एज कंपेरेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी हमको बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी हमको अगर इसका PE एक्सपांड होगा कि नहीं, इसका मतलब है फ्यूचर में PE बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, वो देखना है तो उसका पास्ट ग्रोथ देखना पड़ेगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। दोस्तों अगर हम इसके पहले के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, देखो इंश्योरेंस बिजनेस में सेल्स के ज़्यादा, क्योंकि हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो आप कितना लॉस कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिस्की इंश्योरेंस आप लोगों को बेच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ में क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो लॉस मेकिंग रहती है। इसलिए यहाँ हम देख लेंगे कि क्या प्रॉफिट में ये कंपनी ने कोई ग्रोथ किया है। तो लास्ट 3 साल का भी अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो 70% CAGR है, यानी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है। लास्ट ही ईयर में आप देखोगे तो करीब 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया। अगर हम 3 साल का सेल्स ग्रोथ यानी कि पॉलिसी सेल की भी बात करें दोस्तों तो 18% CAGR है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी गुड इन दिस सेक्टर इट इज़ अवेलेबल। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें दोस्तों तो लास्ट 3 साल में 18% नेगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों ये ऐसी ही डाइवर्जेंस, ऐसे ही डिफरेंस की अपॉर्चुनिटी रहती है जो हमको टैप करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंपनी हाईली ग्रोइंग है, फंडामेंटली चीप है, लेकिन स्टॉक प्राइस कम है, यानी कि मार्केट ने अभी तक उसका वैल्यू डिस्कवर नहीं किया, ऐसे स्टॉक हमको आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें एक लंबा बेट लगाना है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पकड़ के रखना है ये स्टॉक को, क्योंकि ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों अभी हम देख लेंगे उसके फाइनेंशियल्स के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों 2018 में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जब ये कंपनी लिस्ट हुई तब करीब 19,000 करोड़ का सेल्स था और उसके सामने करीब 2 टाइम्स सेल्स हो गया है आज के दिन में। यानी इफ़ यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट डबल इन 3.5 ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो लॉस से ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और यू कैन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ, अगर हम PAT नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1600 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई। यहाँ जो 2190 प्रॉफिट दोस्तों दिख रहा है हमको, ये गवर्नमेंट की ओर से इन्फ्यूज़न किया हुआ आइटम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में है, फिर भी यहाँ एक प्रॉफिट आया है, तो इट इज़ अ एड बाय गवर्नमेंट, सो यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ प्रॉफिट। बट यहाँ आप देखोगे तो ट्रूली ऑपरेटिंग और नेट बेसिस में यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अभी हम आगे देखेंगे कि क्या ये लाइफ टाइम हाई के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों तो प्राइस एक्शन में फंडामेंटल्स को ऐसे ही इनबिल्ट करते हैं कि लाइफ टाइम हाई में एज वेल एज एवरेज PE पर ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया 85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन आता है तो आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एंड दैट इज़ द स्टेक बाय गवर्नमेंट। नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज में दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जाता है स्टेक्स। एंड यहाँ आप देखोगे FII ऑलमोस्ट 0.03% यानी ऑलमोस्ट नील है। अगर FII पूरी वापस चली जाती है, इंडिया छोड़ के, शेयर मार्केट इमर्जिंग मार्केट के छोड़ के वापस US में चली जाती है, तो भी ये कंपनी में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DII का 13% स्टेक है दोस्तों, और पब्लिक, जनरल पब्लिक हमारी जैसी जो है वो 1.34% ही स्टेक है, यानी पब्लिक के पास काफ़ी कम स्टेक है दोस्तों। तो इधर भी ऐसा कोई सेल ऑफ का प्रॉब्लम, पैनिक से, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आने के बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो डाउन साइड रिस्क है दोस्तों वो बहुत ही लिमिटेड लग रहा है। हाईली ग्रोइंग कंपनी है और फिर भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और लोअर PE पे अवेलेबल है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। दोस्तों अभी हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। दोस्तों इधर मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, और यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस का किया है, और यहाँ मैंने जो ड्यूरेशन लिया है, टाइम सेटिंग लिया है, वो वीकली बेसिस का लिया है, क्योंकि हम एक यहाँ लंबे ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2018, अर्ली 2018 से, उसके बाद ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सेशंस, पिछले कुछ मंथ के सेशन देखोगे तो क्लियर कट अप मूव नज़र में आ रहा है। इसका मतलब है एक तो लंबे, बहुत ही लंबे तौर पर ये एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर आप दूसरा चीज़ क्लियरली देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ इसमें नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये एक कप है और ये एक हैंडल पैटर्न है, बहुत ही रिलायबल पैटर्न है। स्पेसिफिकली दोस्तों जब इसका ब्रेकआउट आपको वॉल्यूम के साथ देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितना भी ब्रेकआउट लंबे ड्यूरेशन का होता है, जैसे मान लीजिए इधर आप देखेंगे तो 1 साल से ये स्टॉक यही पैरामीटर में, यही रेंज में ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद अभी हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी करीब करीब 1 साल का ब्रेकआउट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो उतना ही वो स्टॉक का ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्रेकआउट बहुत ही इनहेरेंटली नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कप को जो इसने ब्रेकआउट किया था हैंडल बनाने के पहले, तब आप ये देखोगे वॉल्यूम, तो दिस वॉल्यूम वॉज लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पर इधर ब्रेकआउट मिला था। और अभी जो हमको हैंडल बन रहा है दोस्तों, उसमें भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। टाइम जो इसका एवरेज वॉल्यूम था उससे अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो 173 यहाँ जो प्राइस है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर प्राइस है दोस्तों। जैसे ही ये 174, 175 के ऊपर जाता है विथ वॉल्यूम अच्छी तरीके से और स्ट्रांगली, इट कैन गो अप टू इट्स लाइफ टाइम हाई प्राइस विच इज़ 360 रुपीज़, यानी 2 टाइम्स जा सकता है। और कितना ड्यूरेशन लग सकता है इसमें दोस्तों, मैं अगर इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न में बात करूँ तो जितना ही कप को फॉर्मेशन करने के लिए ड्यूरेशन लगा था, यानी ऑलमोस्ट 1 साल का ड्यूरेशन यहाँ लगा था, उतने ही साल में वापस ये लाइफ टाइम हाई पर जा सकता है। और दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ देखा है दोस्तों कि फंडामेंटल जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई सेल्स है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट है, लाइफ टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये सभी पैरामीटर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई तो शेयर की प्राइस बनती है दोस्तों। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था एक बहुत ही अच्छे और बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक का। दोस्तों आपको भी कोई मल्टी बैगर या इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक फाइंड करना है तो यही चीज़ फाइंड करना है, मैक्रो पैरामीटर का एनालिसिस करना है, और उसके बाद वही पैरामीटर में जो सेक्टर है और कंपनी से उसका एनालिसिस करना है, उसके पीयर के साथ उसका एनालिसिस करना है। जिस दिन आपको कोई हाईली ग्रोइंग कंपनी उसके पीयर्स से रीजनेबल या चीपर वैल्यूएशन में देखने को मिलती है, जहां मार्केट ने अभी तक उसको रिलेटिवली गुड वैल्यूएशन नहीं दिया है, वो ही आपका स्टॉक होगा एक मल्टी बैगर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अच्छे इंसाइटफुल और एनालिटिकल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ऐसे ही प्रॉफिटेबल और एनालिटिकल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।